रजनी, टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स, बहुत फ्रस्ट्रेट होके मदर्स एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम बच्चे को मारते हैं। मैम 5 साल का हो गया, लिख ही नहीं रहा है, लाइन बनाने नहीं आती, इसको एबीसी नहीं आता है। बट वो तो ऑलरेडी स्पेक्ट्रम में है ना, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लिखेगा? तो उन नहीं मदर्स नहीं, को वो लिखेगा, सब लिखेगा। नहीं, आपको नॉट विद द ऑटिज्म टेक्निक दैट यू आर फॉलोइंग। आप वो हाँ, उससे नहीं नहीं कर होगा। रहे हैं। तो क्या उससे नहीं मैसेज है आपका उन मदर्स के लिए जो चाहती हैं कि हमारा बच्चा मैं फाइट करे, इस बट बात का जवाब बस ऐसे देना चाहूंगी। ऑटिज्म में ना हम बच्चे लर्न बाय एग्जाम्पल। ये तो खैर हर पेरेंटिंग टेक्निक में है, लीड बाय एग्जाम्पल प्लीज, बिकॉज बच्चा आप बोलोगे कुछ भी जो करोगे वही करेगा, बट ऑटिज्म में बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा है। जी। तो बच्चे ने ये सीख लिया, और ये मंद बुद्धि नहीं है बच्चे हमारे, IQ इज वेरी 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 हाई। वेरी हाई। तो उनको समझ आता है। तो जब हमने उन पे हाथ उठाया, तो उसने क्या समझ लिया, जो माइटी होता है, जिसका साइज बड़ा होता है, वो पावरफुल। जो दूसरे को ढा सकता है, पंजाबी में बोलते हैं ढाना, ढा सकता है, उसको अधिकार है कि वो प्यूनी वाले के ऊपर हाथ उठा ले, कमजोर पे। अब धीरे धीरे आपका, मेरा, हम सब का सूरज नीचे ही जा रहा है। जी। और उगना किसका है? सो आई हैव हैड पेरेंट्स, this, and I felt pity in my heart. Old man, he and his wife came to my office, very, very sad. And they're saying he's 30 years old. He's sitting outside. Okay. He's 6 feet two. And wife is saying, so husband saying, "Dheere bolo, sun lega." And they said, I have two sons. No, it's a true story, I'm telling you. Man says, I have two sons. The elder one left us here with him. I mean, they stay in Gujarat, and moved out with his wife, saying, I cannot risk, she's pregnant. I cannot risk the younger son, his younger sibling, hitting the lady and something happening to the baby. So I'm sorry, mom and dad. You are saying someone has to live with him. So you stay and I'm moving out because I am responsible for her well being and my baby to be born's well being. And he moves out. And this boy who's 30 is every day beating up his parents. Every day. They got bruise marks on them. एंड दे सेड कुछ कर दो, इसको ठीक कर दो। मैं क्या करूं? 6 फीट 2 इंच का, 102 किलो का, इतना भारी लंबा चौड़ा आदमी मेरे सारे लैपटॉप भी तोड़ देगा और मेरी हड्डियां भी। आपने उसको बड़ा ही ऐसे किया। तो इज एनी रिवर्स बैक टू दिस? कुछ हो सकता है उसका? See, I'll tell you what, the sooner you identify that not to lift your hand on the kid, the better it is for the kid. And avoid allopathic medication. या। If there is a risk of life, that the child has so much of hyperactivity that he will jump off a cliff and not realize, you will have to give medication. That's a clear given. But if it is not that bad, don't give medication, because what happens is when the brain is given medication, it sedates. राइट। Okay. So because of sedation, the child is not learning anything. नम। Yeah. And numb है। उतने में क्या हो रहा है कि साइड इफेक्ट्स में उसका वजन भी बढ़ रहा है, वो मोटा भी हो रहा है मेडिसिन से। मेडिसिन की बॉटल पे लिखा है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट, यू कैन चेक इट, इट्स रिटन 7 years से ज्यादा यू कैन नॉट एडमिनिस्टर दीज psychotropic drugs, okay, these medicines, they're heavy. I'm not talking about epilepsy medicine, that's different. I'm talking simply जो ऑटिज्म के लिए दी जाती है। कॉग्निकेयर जैसी, च्यवनप्राश जैसी चीज की बात नहीं कर रही हूँ, रेस्पिराडोन जैसी चीज की बात कर रही हूँ। दोज विच आर मेंट टू कट डाउन बिहेवियर्स एंड हिटिंग, the hitting which came because of your carelessness, that you hit the kid and you taught the kid कि ये हाथ जो लिखने के काम आता है, ये किसी के मुंह पे धरने के भी काम आता है। आपने तो सिखाया उसके मुंह पे धर धर के, आपने रियलाइज नहीं किया 5 साल का है, आपने धो दिया, लेकिन वो 15 का भी होने वाला है, फिर आपको धोएगा, फिर कहाँ जाओगे? फिर आप मेडिसिन ठूसोगे उसके मुंह में कि ये मारता है। मेडिसिन कॉम्प्लेक्स। 7 साल के बाद आप दे नहीं सकते। अब मेडिसिन आधे घंटे के अंदर वो करेगी जो हम घिस घिस कर 1 महीने में रिजल्ट लाते हैं, घिस घिस कर मेहनत करके।
हम इम्पल्स कंट्रोल सिखाते हैं ब्रेन को, बेटा हाथ नहीं लगाना मम्मी को, फोल्ड हैंड्स एंड सिट, सच अ गुड बॉय, यस डू दिस वर्कशीट, ओके डू दिस। वी अप द सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड बाय गिविंग देम। आप पूछ रहे हैं ना तरीका क्या है, ये तरीका है। देयर अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। प्रोसीड। अब मैं उस बहुत साइंस में नहीं जाऊंगी प्रोसीजर की, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। बट एक्सपेक्टेशन सेटिंग, एक्सप्लेनिंग सेंस ऑफ लॉस, प्री एम्प्टिंग, फिजिकली फॉलोइंग थ्रू। बहुत कॉमन एक सिम्टम दिखाई देता है हैंड फ्लैपिंग का, ऑटिस्टिक हम्म। और स्टिमिंग। So how can we stop? Like what can parents do to stop that or to divert that in children? Yeah, I think you answered that already when you said divert that. Stopping is not possible. Stopping means, what are you expecting? Buddha sitting under the Bodhi tree like this, not doing any movement. Yeah. Why they're doing it is that, think about it. When you and me were kids, well, I don't know about you, but I'm like ancient. So 76 born. So when I was a kid and no TV, no, मतलब बहुत late TV भी मेरे life में आया. And so if you want to pass your time, what you gonna do? You take a ball, you hit it on the wall, you catch it, you hit, you catch, you hit, you catch. That's how you pass your चेयर time. पे बैठे तो ऐसे ऐसे ही जाएंगे, हम भी ऐसे इसको करते भी कर, हाँ। तो यू कांट, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड कि वो ऐसा ऐसा करना बंद करके ना वो ऐसे जैसे कि वो लड़की देखने आया है वो ऐसे बैठ जाए, वो नहीं होता है। चाइल्ड हैज टू डू समथिंग। हैं। एंड विद ऑटिज्म दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि पिट्ठू खेल सकते हैं पत्थर पे पत्थर रखे, दे डोंट हैव द लैंग्वेज कि आओ ये करते हैं, और टू डिवाइस न्यू गेम्स लाइक वी यूज्ड टू डू, Right. और टू डू थिंग्स। तो या तो वो मोबाइल देखता रहेगा बिकॉज वहां से यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टिम्युलस Right. एक ही तरफ से आ रहा है, या फिर वो ऐसी कोई हरकतें, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई और कुछ कुछ करेगा, जो उसको समझ आया, जितना आया। Right. तो ये कैसे खत्म हो सकता है? अब इसका आंसर भी बड़ा ही सिंपल है। जैसे हमको कहा गया था कि भाई बॉल बाहर फेंक रहे तो अंदर से मम्मी की चिल्लाती हुई आवाज आई कि चल होमवर्क करना है, तो बॉल फेंकना बंद हो गया, भाग के अंदर गए कि मम्मी ने बुलाया है तो चलो होमवर्क करना है। तो बेसिकली आई एम नॉट फोकसिंग ऑन चिल्लाना, बट व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन इज द Right. रूटीन, Hmm. द स्ट्रक्चर। Hmm. That's very important. If your kid does not know what to do next, Next. Yeah. isn't that your duty to create something कि बेटा इसके बाद ये कर ले, इसके बाद ये कर ले, इसके बाद ये कर ले? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑटिज्म को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं डियर। आप सोच रहे हैं जैसे मेरा दूसरा अपने आप पल के बड़ा हो गया न्यूरोटिपिकल, वो दोस्त से भी बात कर रहा है, कह रहा है क्रिकेट खेलने आएगा, वो अपना कुछ अपना और भी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बोल रहा है, ये भी कर ले, मैं सब्जी बना लूं। नहीं होता है ना ऐसे। Right. It's not going to. That is why I am so focused. Once somebody said, आप कितनी बार ये बात बोलोगे? आप हर जगह ये बात बोलते हो। मैंने कहा मैं 1000 टाइम्स बोलूंगी और फिर 100,000 टाइम्स बोलूंगी, बिकॉज दिस इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, टू लेट पीपल नो दैट अगर आपने अपने हाथ में ये नहीं लिया, ये एम्पावरमेंट, तो आई एम सॉरी, योर चाइल्ड विद ऑटिज्म कैन नॉट सक्सीड। दिस इज वाई Cannot try. पेरेंट एम्पावरमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज देखिए, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा की, रूटीन नहीं होता है तो जब स्कूल बंद हो जाता है तो देयर इज क्वाइट अ प्रॉब्लम। तो अब उस केस में क्या है कि अगर पेरेंट को इस बात की अवेयरनेस होए कि रूटीन और स्ट्रक्चर बच्चे को एक फंक्शनल रिजिड पैटर्न में डाल देगा। अगेन आई एम गेटिंग लिटिल टेक्निकल। उसमें क्या होता है, ऑटिस्टिक बच्चे का दिमाग सिर्फ पैटर्न में चलेगा, पैटर्न में चलेगा, वो जी। पैटर्न से अलग नहीं चलता है। तो जी। वो पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, एक सेट रूटीन में। तो बोलते हैं कि जब तक तो स्कूल चल रहा है तब तक तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि स्कूल को इस बात की अवेयरनेस है कि पैटर्न बनाओ, ये तभी सीखेगा। जी। अब आपको वो अवेयरनेस लेनी पड़ेगी एज अ पेरेंट, अदरवाइज उसका आप क्या सोच रहे हैं, कौन करेगा आके बच्चे के? अब स्कूल की छुट्टियां हो गई, उसके पास पैटर्न ही नहीं है, तो वेलकम नए से नया बिहेवियर। कोई आवाजें निकालेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई वी करेगा, कोई सेल्फ हार्म करेगा, आपको मारेगा। जी। तो एग्रेसिव हो जाते हैं। यस,
So basically what you have to do is you have to create a structured routine, Absolutely. okay, with visual schedules, written schedules. You have to be really at it ऐसे बच्चों की परवरिश करने के लिए. एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिस चीज को हम इनकी वीकनेस सोच रहे हैं वो चीज इनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है. कैसे? मेरे बेटे को कभी नहीं कहना पड़ता कि 6 बजे उठना है. पैटर्न. अलार्म लगा के पैटर्न बन गया ना. तो आप अगर पॉजिटिव पैटर्न नहीं बनाओगे तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑटिज्म वो अपने लिए खुद के लिए एक पैटर्न बना ही लेगा, जो पॉजिटिव होए कि ना होए गारंटी नहीं है. इन मोस्ट केसेस वो नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव होगा. राइट. क्योंकि वो उतना ही जानता है ना, वो ऐसे ही. हाँ, हाँ, बिल्कुल. वही करेगा. थैंक यू सो मच, ये आपने आंसर किया, क्योंकि इतने मदर्स पूछते हैं कि हैंड फ्लैपिंग क्यों करता है. जब मैं बोलती थी कि पैटर्न पैटर्न है ये, सो आपने उसको वैलिडेट किया. सो आई थिंक Yeah. दैट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन के. और ये बहुत सारे मदर्स जब सुनेंगे तो समझ आएगा उनको कि स्कूल की छुट्टी हो गई है तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है. जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप भी प्लीज छुट्टी ले लो एंड फोकस ऑन योर चाइल्ड. इट्स योर ड्यूटी ना, प्रायोरिटी. और मैं तो ये कहूंगी कि जैसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना है कि वो ना क्रिब फैक्टर आ जाता है, इतना इसके साथ करना पड़ता है. तो आई आई सिंपली आस्क देम कि अच्छा एक चीज बताओ, आपकी एज कितनी है? तो बोलेंगे जो भी है. तो मैं बोलती हूँ ब्रश कब से कर रहे हो? तो थोड़ा ऑफेंस भी ले लेते हैं, कहते हैं क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ सॉरी बट कब से? भाई जब से दांत आए हैं तब से ही हो ही मेंटेन रहा है, कर रहे उससे हो. एक हाँ. दो साल. हाँ. हाँ. मैंने कहा तो फिर आपको अभी झुंझलाहट हो रही है कि कल सुबह उठ के फिर कब ब्रश करना है, जी. नहाना भी है, मतलब क्या है यार, और कितना जिंदगी भर तक करना है? राइट. So kind of get the point. And like it has to be a way of life. You have to get comfortable with things. You are एब्सोल्युटली. parenting a kid. राइट. क्या That was होता है your. रजनी कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स देखती हूँ कि बहुत एक्सक्लूसिव जॉब्स करते हैं और कई लोग एक्सक्लूसिव जॉब्स नहीं भी कर रहे हैं. मतलब इतना उनको दौड़ है जॉब के लिए कि बच्चा ऑटिस्टिक है लेकिन नानी के पास पल रहा है. नानी जिसको आपसे भी कम नॉलेज है, नानी किसके कहते हैं इंडिया में, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है, जिसको पैसे की जरूरत है, वो आपके घर सारे काम बच्चों को प्यार से देख रही है. जी, वो प्यार से देख रही है, बट कैन शी कंट्रीब्यूट द वे यू कैन अंडरस्टैंड एंड कंट्रीब्यूट फॉर योर चाइल्ड? तो वो वर्किंग मदर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आई एम I नॉट learned this कि आप काम lesson. मत करो, आप काम करो, आप करो, Yes. बट व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी? Yeah. So a lesson that I learned early on in life, Reena, and I'm glad I learned it. So important, no, it hit me like it did. And it is that always in life, for your major priority, you will have to sacrifice a minor priority. राइट. And the difference between successful and unsuccessful people is in their ability to identify which is major Major, and which which is is minor. amazing. Sometimes your minor priority might be minor by a 0.0005 mm. Like इतना, मतलब Some difference. ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, बट फिर भी एक की प्रायोरिटी दूसरे से उतनी सी ज्यादा होगी. It's important to have your self-esteem. It's important to be a working person. But think about it. For 4 years, and I'm a super ambitious woman. Yeah, yeah. And for 4 years, I had no job, which I left on my own for my kid. When I got the diagnosis, I was working as business development manager with HDFC Bank, and I said, enough, thank you, bye. वो भी मेरी choice थी. I Right. had to learn. I was like I said, I'm a super panicky mother. तो मैंने सबसे पहले तो जॉब से हाथ धोए कि तू तो साइड में हो. देन आई सेड किसी और को मैं बच्चा नहीं देने वाली, मुझे खुद रात जाग के सीखना पड़े, क्योंकि वो इन अ वे दैट पैनिक बटन वाज, सब बोलते थे कि हद से ज्यादा पैनिक है तेरे को, बट इट हेल्प्ड माय किड. मे बी दैट वाज सेंट बाय गॉड दैट वे. Positive strength. Yeah. तो हाँ, वो उसमें काम आ गया मुझे. बट द पॉइंट इज कि नॉट वन डे ऑफ दोज 4 years did I regret, did I
रिग्रेट मतलब नॉट वन डे पास्ट जब मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि हाय यार मैं अपना नहीं पैसा कमा रही, होता था। ये नहीं है कि मैं कोई ऐसा सुपर ह्यूमन हूं कि मेरे को अफसोस नहीं होता था कि यार मतलब, अच्छा पुअर हस्बैंड बेचारा, उसकी कोई गलती भी नहीं है। आपने एक सूट खरीद लिया, अब आप उसको हर लेवल से असेस करोगे कि कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि ये कमाती नहीं है, इसने मेरे से खरीद लिया, उसके मन में कुछ नहीं है, बट आपके मन में चल रहा है। तो ये ह्यूमन है, ये होता है। बट स्टिल आई वुड स्टिल टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई वुड क्राई कि इतनी तकलीफ है तो जॉब कर ले, एंड आई वुड कंटिन्यू टू क्राई से नहीं, अभी वो रेडी नहीं है। और ये एड ऑन किया गया है ये सेलिब्रिटीज, आई वुड नॉट नेम देम, कि आप पैसा नहीं कमाते हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका खुद का बैंक बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ आपको ही करना है। पहले भी तो जिंदगी मैं जी रहे थे लोग। विकृतियों के साथ भी ठीक है, आप वो भी सोच लो, आप रात को रो भी लो, लेकिन जब तक वो थोड़ा खड़ा नहीं हो जाता तो रोना प्लस काम करना कर लो, राइट। और क्या हो सकता राइट। है ना। अगर हम इस पे जाएं कि पहले अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, पहले अपना एलिवेशन करो, तो टाइम निकल जाएगा यार। टाइम ही तो क्रूशियल है। बच्चे के साथ काम करना है तो रो भी लो और काम भी कर लो, काम मत छोड़ो, काम मत है बंद, ना। इंटरवेंशंस काम करो। मत बंद करो। हाँ, क्योंकि 4 साल के बाद मैं आ ही गई ना फिर वापस जॉब मार्केट में। राइट। और एंड हाउ ब्यूटिफुली सो। बट वही है कि you have to at the end of the day put your foot down even if you like it or you don't like it कि भाई ये होना है, because काल चक्र लौट के नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। जो पल चला गया वो नहीं आएगा वापस। तो हर पल में बच्चे को अपने खड़ा कर लो, बाद में कर लेना जो करना है। ये तो जिंदगी भर बैठो, फिर जिंदगी भर वेट करोगे थ्राइव। जिंदगी भर रो। You know that statement, another statement hit me very hard, that says you cannot escape pain, it's not possible, okay. You cannot escape struggle, but you decide, you choose, you want to face the pain of hard work, the struggle of hard work, or the pain of regret. अमेजिंग, कितना पावरफुल लाइन है। Pain of hard work is और पेन ऑफ temporary रिग्रेट। boss. राइट। Pain of regret is permanent, it will go down with you, you make a wise choice. अब ये वही मैं हूं जो टोटली अपने आप को नथिंग समझ रही थी। अभी मैं 31 मार्च को वापस आई हूँ, मैं एवरेस्ट बेस कैंप गई थी, माउंट एवरेस्ट। हाँ, मैंने देखा। तो ठीक है, मैं 26 में नहीं गई, 48 में चली गई, बिग डील। राइट, बट गए। लाइफ गिव्स यू चांसेस, गई तो। टू डू लिस्ट रखो अपने। हाँ, पहले बच्चा, पहले बच्चा उसको सेटल होने दो फिर। एक और बात रजनी, बिकॉज यू आर सो लाइक मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग, बट होता क्या है कि जब हमें पता चलता है कि बच्चे को स्पेक्ट्रम है या लेट्स से हाइपर एक्टिविटी भी है, एडीएचडी भी डायग्नोज हो जाता है, तो पैनिक कर जाते हैं कि अब इसका क्या होगा, इसको कैसे हैंडल करेंगे, स्कूल से रोज कंप्लेंट आ रही है, टीचर इतना बुरा बुरा बोल रही है, दुनिया सारा इसको जज कर रही है। नाउ हाउ विल ही सरवाइव? और उस चक्कर में सीखो। हम अपने आप को स्कूल घर में बंद कर लेते हैं, सोशलाइज होना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना, अपना काम करना, जो चीज हमें जॉय देती है, एक्सरसाइज करना, योगा जाना, सब बंद। तो उन मदर्स के लिए मैं सिर्फ एक ही बात पूछूंगी कि ऑलवेज बी रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड। वो करके रिजल्ट क्या रहा है, हम्म, रिजल्ट क्या रहा है। और अब है तो है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है। एक पेरेंट मेरे को याद है, बोलती मेरा मन करता है कि छील के उतार दो इसके ऊपर से। तो मुझे ना हंसी आ गई बात सुन के कि वो खीरा है तो छील के उतार दोगे, कैसे उतार दोगे भाई। हाँ। यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट, एंड उसके बाद क्या करना है, ठीक है, 1 महीना ले लो, गेट द लग्जरी ऑफ रोना गाना। आई कॉल इट लग्जरी। डिप्रेशन वो सफेद आती है जो आप अफोर्ड ही नहीं करते। आप मैं अफोर्ड नहीं करती, आप अफोर्ड नहीं करते, वो आती। आप उसको पालने जाओगे ना, खिलाने जाओगे, तो आपका घर बिक जाएगा, आपका सब सब खत्म खत्म। हो जाएगा। सब खत्म। राइट। तो वो उस सफेद हाथी को जंगल में जाने दो। दूसरा रास्ता क्या है, मेरे बच्चे का भविष्य क्या टोटली डार्क है, लेट मी स्टडी कि इस सिचुएशन के साथ क्या कोई ऐसे भी रहे हैं जो सक्सेस रहे। राइट। ये लेवल, ये स्टेप 1 है।
मेरे टाइम पे तो मैं इंटरनेशनल लोगों की तरफ देख रही थी, क्योंकि इंडिया में मेरे पास हाँ एग्जाम्पल ही ही नहीं था ना, हाँ ही था, नहीं। जी। है ना। तो पर मुझे एक भी केस दिखा तो मैंने बोला बन गई बात, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर लेंगे। जी, और करा आपने। तो ऐसी कोई, हाँ, कर लिया। तो अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्रणब बख्शी तो इंडिया का लीडिंग मॉडल है। राइट। हाँ, तो और कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अक्षय भटनागर सेक्रेटेरिएट में है, जयपुर में। जी। हाँ, मेरे बच्चे का दोस्त और मेरा स्टूडेंट, आई एम सो प्राउड, ऋषभ राज भाटिया असिस्टेंट मैनेजर एक्सिस बैंक में है। वाओ। मेरा जय अभी लास्ट मंथ उसको प्रमोशन भी मिली है, अमेजिंग। इंक्रीमेंट मिला है। हाँ, तो ही इज अ शेफ विद जेडब्ल्यू मैरियट, जूनियर शेफ, अभी तो स्टार्ट ही किया है। वेरी या क्रिएटिव तो पीपल। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अब अगला सवाल ये आएगा कि भाई इनमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, ये कैसे पहुंच गए, मैं क्यों रो रहा हूं। उसका जवाब एक ही है, इनके पास वो नॉलेज थी कि वहां तक लेके कैसे जाना, और मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। इसलिए मैंने हर चीज वन ऑन वन बंद करके पेरेंट एम्पावरमेंट शुरू किया, क्योंकि ये है। तो आप अंडमान निकोबार के आइलैंड पे भी कहीं पर होंगे, डिजर्टेड आइलैंड पे, तो भी घास पत्तियों से बच्चे को सिखा लेंगे, कोई राइट। फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी थेरेपिस्ट शादी करके चली गई और 2 साल से हमारा बच्चा रॉट हो रहा है, नहीं होगा, बिकॉज यू हैव द पावर, है ना। आपको सब तो खुद ही करना है ना, तो आपको पता है। करना ही जब खुद है तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन है, अगर खुद नहीं करना। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको आश्रम में देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आपको मारेगा और आपको हड्डियां टूटने का डर रहेगा, तो उससे बेहतर है कि आश्रम में दे दो, केयर में है दे ना। दो। तो हाँ, तो अगर आपने वहीं देना है इतने टाइम के बाद, तो इतना टाइम टॉर्चर होने से अच्छा भैया अभी दे दो, मोह भी बढ़ेगा, है ना। अगर आप वो ही एक कावर्ड पेरेंट जिसको नहीं करना काम, जिसने बोल दिया, लिख दिया उसने वॉल पे कि जो मर्जी इस बच्चे का हो जाए, मुझे नहीं करना, तो भैया आज ही दे दे, आज ही कर क्यों दो। पेन, है राइट। ना। एंड इफ दैट्स नॉट योर केस, ब्लडी हेल, गेट अप, तो सीखो। सीखो, और क्या इलाज है। तो ये बताइए रजनी, ये वर्चुअल ऑटिज्म, ये क्या एक टर्म है कि ये रियलिटी है? एक चीज बताइए कि जैसे कोरोना के वेरिएंट आए थे, कोरोना, फिर डेल्टा, फिर और ना, माइक्रोन का पता नहीं क्या था, कुछ और भी बहुत सारे थे, है ना। तो ऐसे ही ये ऑटिज्म के वेरिएंट भी चल पड़े। हाँ, वर्चुअल ऑटिज्म। 2020 के पहले क्यों नहीं था वर्चुअल ऑटिज्म, 2020 में ही कहां से आ गया। इट इज, वो कहावत है ना, ब्लेम इट ऑन द डॉग, कि किसी पे तो ब्लेम करना है ना ब्रेन को। तो और कुछ नहीं मिला तो डॉक्टर्स ने क्या कर दिया कि तेरी गलती है। हाँ, सेम रेफ्रिजरेटेड मदर वाला कॉन्सेप्ट कि तेरी गलती है, तूने टीवी के आगे बिठा दिया, देख इसको ऑटिज्म हो गया। अरे, ऑटिज्म आज तक रिसर्च ने नहीं बताया, कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है, किसी को नहीं पता ये क्यों हो जाता है। नोबडी हैज एनी आइडिया, मतलब कोई एस्टैब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स मुझे दिखा दीजिए, ऑथेंटिक सोर्सेज के, जो ये चीज ऐसे करके कह सके कि इसलिए होता है, पता नहीं है हमें। दैट्स द ट्रूथ। ठीक है, 40 बिलियन+ डॉलर्स यूएस ने रिसर्च में डाल दिए हैं, आंसर पता है कितना बड़ा दिया है, वी डोंट नो, ये आंसर दिया, सो वी रूट स्टिल डोंट। नहीं है, बट एग्रीवेट हो सकता है मोबाइल से। हाँ, तो अब इसमें देखिए क्या है, अगर बच्चे को, सी, ऑटिज्म विल हैपन एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द बेबी, जी। स्पर्म ओवम मीटिंग एंड द बेबी फॉर्मिंग, वो स्टेज पे कुछ होता है, अब वो कुछ भी क्या है वो भी नहीं पता हमें। जी। जेनेटिक है। ओके, और जो पता नहीं ना क्या है, क्या हुआ, क्या कौन सी चीज, क्या, जब कुछ पता ही नहीं तो क्या बोले, क्या बोले हम? है जी। ना। अभी तक कुछ कुछ भी रिसर्च नहीं है जो कि कॉन्क्लूसिव एविडेंस बेस्ड, डेटा बेस्ड हुए, नहीं है हमारे पास। जी। ठीक है, अटकलें तो लोग हजार ही मार लेते हैं। अब किसी के घर में दो बच्चे, जी। ट्विंस, जी। दोनों कोरोना में पैदा हुए, दोनों टीवी के आगे ही बड़े हुए हैं, एक को ऑटिज्म है, दूसरे को नहीं है, आपकी एक्सप्लेनेशन बताइए। तो उस लिहाज से तो वर्चुअल होना चाहिए था ना। जी। बट नहीं है, इफ, नहीं है। नहीं है, नहीं, क्यों नहीं, दोनों को MMR वैक्सीन लगाई है, एक को है दूसरे को नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। गेटिंग मी। तो द पॉइंट इज कि ये सब ना, these are, I call them parking spaces. You are on the highway of growth,
ऑफ लर्निंग विद योर चाइल्ड, और सडनली आपको ना पार्किंग स्पेस दिख गई तो आपने ना वहां जाके गाड़ी लगा दी, क्योंकि अब आपको क्रिब करना है, अब आपको सेल्फ लोथिंग करना है। अब देखिए क्या होता है, इससे कितना डैमेजिंग है ये टर्म वर्चुअल ऑटिज्म। आपने एक माँ को ये जहर डाल दिया उसके सिस्टम में कि इसको तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से अब हुआ। एक तो वो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकती, जी। अब वो जैसे ही काम करना शुरू करेगी तो ऑटिज्म हलवा तो है नहीं। और ये मैंने कभी नहीं बोला कि आप यूं काम करोगे जी यूं हो जाएगा, नहीं होता यूं। एफर्ट जाता है, प्रैक्टिस जाती है, फिर फेलियर आते हैं, फिर हम, यू वर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, इसीलिए एनर्जी, अरे कोई बात नहीं कर लेंगे। फिर 3-4 दिन बाद वो लेडी आती है, कर लिया, यस वेरी गुड, चलो अगला गोल, है ना। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आपको फेलियर आएगा, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी दोबारा उठ के खड़े होने की, क्योंकि आपका अंतर्मन बोलेगा अब क्या कर रही है, तो तूने सत्यानाश कर चुकी है, तो बेड़ा गर्क कर दिया तूने, पहले जी। तूने टीवी के आगे बिठाया। तो आपने उस बच्चे की एकमात्र होप, उसकी फैमिली, उसको तोड़ दिया ये कह के कि भाई तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने टीवी दिखाया था। हम्म। इट ओनली सी व्हाट हैपेंस इज, अगर था ऑटिज्म बच्चे को और शायद वो मैनिफेस्ट होता है 2.5 साल पे या 3 साल पे, वो थोड़ा जल्दी मैनिफेस्ट हो गया क्योंकि इंसिडेंटल लर्निंग के कोई चांसेस ही नहीं मिले और सिर्फ सामने स्क्रीन थी, जी। जिसमें से सीखना बच्चे को आता नहीं था। ऑटिस्टिक बच्चे टच से सीखते हैं, है ना, बहुत फिजिकल स्टिम्युलस से सीखते हैं। हम्म। अब जब फिजिकल स्टिम्युलस ही नहीं बची, पार्क का, अब आप कैसे सिखाओगे कि इसको मंकी बार बोलते हैं, उसको सुनने ही नहीं मिलेगा, कभी टच करने ही नहीं मिला। जी। तो सिचुएशन जो थोड़े टाइम बाद आनी थी वो पहले आ गई, बस Yeah. इतना फर्क है, इतना ही फर्क है। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर मैसेज है वर्चुअल ऑटिज्म। और भी बहुत सारे ये एमआरआर जो आपकी वैक्सीनेशन पे ब्लेम जा रहा है, जो वर्चुअल ऑटिज्म मोबाइल्स पे ब्लेम जा रहा है, रूट कॉज नहीं है। एग्रीवेट हो सकता है मे बी, पर रूट कॉज नहीं है। और These are all these are all parking spaces we are trying to conveniently find to pass our time, to avoid doing that which is necessary to be done, period. Which is lot of hard work in a structured way. बस खत्म। ओके। सो एक और मेरा क्वेश्चन है, एडीएचडी और ऑटिस्टिक, एडीएचडी बच्चा और ऑटिस्टिक बच्चे में की थ्री डिफरेंसेस क्या होते एडीएचडी में लैंग्वेज का इशू नहीं होता, एडीएचडी में इम्पल्स कंट्रोल की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होती है, ऑटिज्म में भी होती है पर एडीएचडी में ज्यादा होती है। हैं? जी। एडीएचडी में देखिए, ऑटिज्म में क्या है कि बच्चा जो है ना पार्क में गया, उसने और एक बच्चे को धक्का मार दिया, वो बच्चा गिर गया, रोने लग गया, सारे गैंग अप हो गए, इसके साथ खेलते नहीं। लेकिन इसने गुस्से में आके धक्का नहीं मारा, बस। इसने इसलिए धक्का मारा क्योंकि इसको ये नहीं पता कि इतना इम्पल्स भी नहीं है, बच्चे को आता नहीं है कि हाय बोलना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे शेक हैंड करना होता है। एडीएचडी बच्चे को ये पता है कि हाय बोलना होता है, ऐसे शेक हैंड करना होता है, पर उसको एंगर कंट्रोल इश्यूज है, इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज है। वो थोड़ी सी बात हुई, इसने, मैं बोल रहा हूँ 2 बार बोल रहा हूँ झूला दे, ये नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसने धक्का मार के नीचे गिरा दिया। जी। क्या, तो वो कंट्रोल सिखाना पड़ता है कि मतलब बात भी आप देखेंगे ना तो बहुत स्पीड से करते हैं एडीएचडी बच्चे, बहुत जल्दी जल्दी करके ऐसे करके बोलेंगे। हाँ, और गुस्सा उन्हें पट से आ जाएगा। ऑटिस्टिक बच्चा बिहेवियर दिखा रहा है इसलिए नहीं कि गुस्सा है, इसलिए कि वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, उसको कैंडी चाहिए। हमने सिखाया नहीं कि बेटा बोल मम्मा कैंडी चाहिए, नहीं सिखाया हमने, तो उसने जाके दीवार में देके सिर मारा, वो एंग्री थोड़ी था। लेकिन कुछ तो एडीएचडी बच्चा एंगर इश्यूज, क्योंकि इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो रहा ब्रेन में, ये फर्क है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हाँ। एडीएचडी और नॉटी में थ्री की डिफरेंसेस। बहुत सारे पेरेंट्स मैम ये एडीएचडी है इतना कैजुअली हाइपर एक्टिविटी को आजकल यूज कर रहे हैं। मतलब बच्चा कूद रहा है, नॉर्मली कूद रहा है घर पे, और उसे बोल देते हैं कि इसके बच्चे को एडीएचडी, इसके बच्चे को, मतलब विदाउट बीइंग इन, मतलब इनसेंसिटिव हो गए हैं लोग। आराम से बोल देते हैं कि इसको हाइपर एक्टिविटी है, बिना सोचे कि किसके इमोशंस को क्या हर्ट होगा, मदर को कैसा हम्म। लगेगा। अपने फैमिली मेंबर्स से, मदर इन लॉ, हम्म। फादर इन लॉ, अपनी मम्मा, अपने मामा चाची, कोई भी, ये हाइपर एक्टिव है।
तेरा बच्चा तो भाई हाइपर। बहुत लूजली ये टर्म थ्रो अराउंड की जाती है, हाइपर एक्टिव है। हम्म? तो देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए, जब इम्पल्स, गुस्सा हर बच्चे को आएगा, ठीक है, नॉटी हर बच्चा होएगा, दीज आर थिंग्स विच आर कॉमन फॉर एवरीबडी, फॉर एवरीबडी, है ना। तो जहां पर ये है कि बच्चे को ये समझ आ रहा है कि बॉस यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर पंगा नहीं लेना, और वहां पर वो अपना कंट्रोल करके आराम से, है ना, एंड स्विच ओवर। अब जैसे मेरे बेटे की बात करें, इतना नाक में दम करके रखता है छोटे वाला, इज न्यूरोटिपिकल, लेकिन उफ तौबा, जय को पालना आसान, इसको पालने में तो बिल्कुल घोड़े खुल गए। लेकिन आप अगर पूछेंगे सनिग्धा मैम से, तो सनिग्धा मैम ये बोलेगी कि जय, वीर, वीर से तो ज्यादा डिसिप्लिन कोई बच्चा ही नहीं है। अगर आप पूछेंगे परमजीत कौर बाजवा से, तो वो बोलेगी क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो सांस नहीं जोर से लेता। क्यों? दोज आर वेरी स्ट्रिक्ट टीचर्स। तो वीर को पता है किसको, कहाँ पे यूज करना है। तो ये वाला जो फर्क होता है, इम्पल्स कंट्रोल उतना नहीं होता एडीएचडी में, वो किसी से भी भिड़ जाएगा। लेकिन एक नॉटी बच्चा वहां हाथ डालेगा जहां उसको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होना। डिप्लोमेट हाँ, और कंट्रोल करेगा। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है बॉस, वहां पे तो वो बिल्कुल भक्त श्रवण। ये फर्क होता है, क्योंकि इट्स नॉट अ ब्रेन कंडीशन, इट्स दे आर जस्ट पुशिंग देयर बाउंड्रीज, दे नो कि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये तो बढ़िया है, बस चलने दो। हम्म? तो मेजर डिफरेंस ये हुआ एडीएचडी और हाइपर एक्टिविटी में कि इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एडीएचडी। तो वो कर ही नहीं पाते। तूने बड़ा क्यों धक्का मारा, बस मार दिया वो। दे नहीं रहा था झूला, मार दिया। हम्म? नहीं दे रहा था हाँ, दे झूला। नहीं रहा था, दे नहीं रहा था, मार दिया। तो तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, सब कुछ ओके है, बट वो इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाते। मीन्स करना है तो नहीं। करना है, मतलब टेबल पे चढ़ के डांस करना है तो करना है। आई थिंक तभी हाँ, टीचर्स तो भी बहुत उसके भी तरीके होते हैं सिखाने के। इम्पल्स कंट्रोल हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन में बिल्ड करते हैं। जी। से ब्रीथ, इट्स ओके, रिलैक्स, फाइन, धीरे धीरे फिर उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं मेडिटेटिव टेक्निक सिखाते हैं। मेडिसिन पे डालना शुड बी द लास्ट ऑप्शन, बिकॉज गॉड इट्स द गॉड। वर्स्ट ऑप्शन। So, Rina, I want to talk numbers. Our country has 7 crore autistic people, and uh, this is not inclusive of जो गांव में जो registered नहीं, जो ये वो, okay, so I don't know how many, huh? And again, I'm talking published data. We have 3% special educators. कितना? 3%. एंड 3% माने जो 3 लोग वहां खड़े होंगे और 100 बच्चा बैठा होगा, वो 100 बच्चे में कोई हियरिंग इम्पेयर्ड होगा, कोई विजुअल इम्पेयर्ड होगा, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा। ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सेम नहीं है। कोई सेरेब्रल पॉल्सी होगा, कोई डाउन सिंड्रोम होगा, माने एक ग्रुप ऑफ 100 किड्स में 3 एजुकेटर्स है। ये डायनामिक्स है, और वो 3 भी मेट्रोज में है। तो टीयर टू अल्टीमेटली ये बचा कि पेरेंट्स एम्पावर हों, सिटी, यही है। और कोई इसके सोल्यूशन सिवा नहीं है। का सोल्यूशन ही नहीं, क्योंकि ऑटिज्म को चाहिए 1-on-1। तो 1-on-1 कौन देगा? एक ऐसा एजुकेटर जो कभी सैलरी नहीं मांगेगा, जो बुखार में भी काम करेगा, जो संडे भी अवेलेबल होगा, जो और जो बेस्ट बच्चे को छोड़ के, देगा। जो बच्चे को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वो कौन है? माँ। बस। सिर्फ माँ ही हो अब सकती। क्या वजह है काम ना करने की? राइट, कितना ब्यूटीफुली आपने एग्जाम्पल दिया रजनी। मतलब जो मदर कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, ओनली वो नहीं मॉम कर सकता। कैन मूव माउंटेन्स। यस। तो और एक चीज है कि हम किसी और से एक्सपेक्टेशन रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा एक ऐसी टीचर के पास हो जो रात भी जाके पैशनेट होए, काम करे। वो टीचर ये वाइब्रेशन में है। मुझे मेरे बच्चे के साथ काम नहीं करना, मैं ये वाइब्रेशन में हूँ। कहाँ से मैच हो जाए? कैसे हो जाएगा? पहले तुम इस वाइब्रेशन में आओ ना, तब तुम्हें वहां वो टीचर मिलेगा जो कि बच्चे की लाइफ ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप में काम होगा। 2 पैशनेट लोग एक बच्चे पे काम कर रहे हैं, पैशनेट टीचर और पेरेंट।
वरना तो जिंदगी भर आपने क्रिप भी मारते रहना, हाय हमें ढंग के नहीं मिलते, हमें चीट मिलते। क्यों? आप चीट की वाइब्रेशन में हो ना, आप बच्चे को चीट कर रहे हो, वो आपको चीट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सो बड़ी गुड, सिंपल ना। प्रिटी सिंपल, मैच द वाइब्रेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ छोड़ के वाइब्रेशन, पहले अपना लेवल बढ़ाएं। अपना लेवल बढ़ाओ। मुझे आज तक एक भी फैंटास्टिक टीचर से नीचे का टीचर नहीं मिला है जय के लिए। तो मुझे पता है ऐसा क्यों है। बिकॉज यू आर अवेयर पेरेंट्स। या, एंड आई एम ट्राइंग टू बी अ फैंटास्टिक टीचर टू सम अदर किड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही वाइब्रेशन है। या, तो वही करना है हम अपने आप को। एंड लोग बोलते हैं ऑटिज्म क्या वज्रपात हो गया, मैं बोलता हूँ इट्स अ गिफ्ट। इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी द नेक्स्ट अपग्रेडेड लेवल ऑफ हु यू आर। फोन में तो हमको बड़ी जल्दी चाहिए होता है ना, मेरे को अभी आईफोन 18 चाहिए, 16 17 चाहिए, जो चाहिए, है ना। तो अपग्रेड रजनी वर्जन 2 किधर है? रजनी, आई एम वेरी ग्लैड कि हम लोगों ने इतना सारा कॉन्वर्सेशन किया है। आई एम होपिंग कि जितना भी हमसे हो पाएगा हम इस चीज को स्प्रेड करेंगे, इसकी अवेयरनेस यस, बढ़ाएंगे। क्योंकि वो क्या रहा है कि जैसे पता चलता है ना, स्पेशली मदर्स को इतना घबरा जाते हैं कि पता नहीं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी कुछ लग गई। अनफॉर्चुनेटली सब वर्ड यूज कर रही हूँ, बट ऐसा ही वो फील करते हैं कि अब मेरे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा। अरे भाई, आपको ही रखना है ना, यू, इट हैज टू बिगिन फ्रॉम यू। सो पहले आप अपने आप को ब्रीद इन करो, एक्सेप्ट करो, एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद कोचेस लाइक यू, एंड विल गिव योर डिटेल्स इन द प्रोग्राम, everything that you want us to give. So we'll do that. Thank you so much, Rajni, for taking out time and being the part of the show. Thank you so much. थैंक यू रीना, थैंक यू सार होलिस्टिक वेलनेस एंड फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड एक ही चीज मदर्स को बोलूंगी, ऑटिज्म के साथ भी आप खुश रह सकती हो, बिंदास रह सकते हो। मैं लिविंग एग्जांपल हूँ, ठीक है। एवरेस्ट भी जा सकते हो। एवरेज भी जा सकते हो, बट प्रायोरिटी थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी, बट होंगी जरूर। हाँ, हाँ, थोड़े टाइम बाद सही, थोड़े टाइम बाद सही, या, पर इट इज वर्केबल। बच्चे के साथ जितना जल्दी काम करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। अमेजिंग। डिले नहीं करना। Right. Thank you. Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.